हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मिथुन राशि वाले और मिथुन लग्न वाले सभी लोग मेरे साथ में जुड़े। आज हम उनके बारे में बताएंगे कि ये जो राशि है ये एक राशि चक्र की अद्भुत राशि क्यों है और किस तरह से ये लोग होते हैं, ये स्वभावगत कैसे होते हैं, कैसे इनका आकर्षक व्यक्तित्व होता है और मई के महीने में इनके साथ में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। चलिए, सबसे पहले मैं इनके बारे में बताता हूँ कि जो ये मिथुन राशि है, जो जेमिनी है, साइन है, इसमें 3 नक्षत्र होते हैं। जो नक्षत्र 108 नक्षत्र होते हैं, उनमें से 108 जो इनका जो एक पुंज होता है, 127 नक्षत्र में जो चरण होते हैं इनके 108, उनमें जो 9 चरण होते हैं वो है मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। इन तीनों नक्षत्र से मिलकर के बनती है ये राशि और ये राशि का नाम है मिथुन राशि। मिथुन राशि जो जेमिनी साइन वाले लोग होते हैं, ये बड़े आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। नई नई परिवर्तन इनको जीवन में चाहिए। एक सामने टिकने वाले लोग नहीं होते। विविधता इनको ज्यादा अच्छी लगती है। अलग अलग स्थानों में जाना अच्छा लगता है। हाजिर जवाब लोग होते हैं। ये इनमें जो स्पीकिंग पावर्स होती है ऊपर से ही गॉड गिफ्टेड होती है और तर्क शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है। फुर्तीले होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, चतुराई होती है और इनको जो दिखावा अच्छा लगता है कि इनकी कोई प्रेज भी करे और अपने जो आकर्षक रूप से दूसरे लोगों को दिखाना इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। एक इनके बारे में मैंने कहा। अब हम चलते हैं और बात करते हैं जो मई का महीना है, उसमें ये मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, जो मई 2024 है। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस राशि में जो शनि का जो गोचर है इस समय 9वें भाव में है और वो भाग्य स्थान में है। तो भाग्य स्थान में यदि शनि वहां पर बैठते हैं और अपने ही घर में बैठते हैं तो भाग्य में वृद्धि तो करेंगे, लेकिन जो इनके कार्य होंगे, जो ये कामकाज करेंगे, उनमें एक धीमी गति होगी, जो कि बहुत अच्छी गति नहीं होगी। हालांकि कार्य को पूर्ण करने में ये सफल होंगी, क्योंकि एक बड़ी रीच होगी, लेकिन उसमें ये सफलता प्राप्त कर लेंगे। अब जो भाग्य में यदि वहां पर शनि बैठे हुए हैं और इनका जो लग्न है वो है 3, तो चूंकि भाग्य का जो अंक है वो 11 है और इनके लग्न का अंक है 3, तो ये दोनों आपस में जो है मित्रता करते हैं। इसलिए मित्रता रहती है, इसलिए जो है इनको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी, चाहे वो थोड़ी देर से हो लेकिन होगी जरूर। और भाग्य उदय होगा, थोड़ी देर से हो लेकिन होगा जरूर। भाइयों में थोड़ा विवाद रह सकता है, क्योंकि यहाँ से यदि हम देखें तो जो शनि की दृष्टि होती है वो होती है 3, 7 और 10। तो तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पे है। चौथी दृष्टि जो दूसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो है भाइयों के सामने। तो भाइयों में थोड़ा विवाद की स्थिति हो सकती है। और उसके बाद 10वीं दृष्टि है 6ठे स्थान में, जो ऋण रोग और शत्रु का होता है। ऋण रोग और शत्रु तो इनके थोड़े कम होंगे कई प्रकार से। वो उनमें एक ऐसी ऐसी जो है एक बुद्धि आएगी जो कि इनके साथ में ज्यादा लोग उलझेंगे नहीं। लेकिन साथ साथ में मैं ये बता दूं कि थोड़ी सी इनके वाणी का प्रभाव रहेगा, जिससे कि लोग इनसे दूर 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 होते जाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं राहु के गोचर के बारे में। और राहु का जो गोचर है वो ठीक वहां पर है जहां पर कर्म भाव है, जहां पर ये नौकरी करते हैं। तो राहु यदि किसी भी स्थान में कुंडली का होता है तो 3, 6, 11 को छोड़ करके, कुछ स्थान को छोड़ करके 3, 6, 11 को यदि छोड़ें तो बाकी और स्थानों में जो राहु का गोचर होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, कई कारणों से। एक तो राहु जो है एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह होने के नाते जब भी उधर से कोई भी और ग्रह की वहां पर नजर होती है या राहु जिसको भी देखते हैं वहां पर कुछ न कुछ छल जरूर कर जाते हैं। तो 10वीं जो स्थान है नौकरी का है, व्यवसाय का है, तो उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी।
जो आपका संचित धन भी होगा वो भी खर्च होगा। और इस तरह से मैं ये बताऊंगा कि भूमि और वाहन से भी परेशानी होगी, क्योंकि राहु सीधे उसी स्थान को देख रहे हैं जहां पर आपका सुख स्थान है, जहां पर भूमि वाहन और जमीन का स्थान है। तो जमीन जो आप खरीदते हैं या भूमि आप जो भी परचेज करते हैं, जहां पर भी करते हैं, उसमें सावधानी से इन्वेस्टमेंट करें। अब मैं ये बताता हूँ कि इसके साथ-साथ में जो यदि आप शनि का और राहु का एक जैसा ही उपाय होता है, यदि उपाय भी करना चाहें आप, तो उड़द, काली उड़द और उसके साथ तेल, काली उड़द और तेल, इनका आप दान कर सकते हैं और काले तिल भी आप किसी को दे सकते हैं। ये शनि और राहु का सही उपचार होगा। साथ-साथ में यदि राहु की शांति आप करना चाहें, तो राहु के जप होते हैं, तो राहु के जप भी आप किसी ऐसे ऐसे पंडित से कराएं जो कि उसका उसका ज्ञान रखता हो, और राहु का जप करा करके राहु की आप शांति करा सकते हैं, क्योंकि एक कर्म भाव में जहां पर आपका नौकरी का स्थान है वहां पर भी परेशानी करेगा और आपके सुख भाव में भी परेशानी करेगा। चलिए अब बात करते हैं हम बृहस्पति के गोचर के बारे में, और गुरु कहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे गुरु नाम से ही लगता है कि ये बहुत बहुत सॉफ्ट, और गुरु के आने से ऐसा लगता है कि जैसे सारी चीजें ठीक हो गई। इसी प्रकार से जो गुरु का जो गोचर चल रहा है वो चल रहा है 12वें स्थान में। 12वां स्थान ठीक नहीं होता, तो 12वां स्थान होता है हमारा खर्चे का होता है, 12वां स्थान होता है हॉस्पिटल का होता है, 12वां स्थान होता है मोक्ष का होता है, 12वां स्थान हमारा रिसर्च का होता है, 12वां स्थान हमारा दूर देश जाने का होता है, दूर देशों से इनकम लेने का होता है। 12वां स्थान जो कुंडली का होता है। अब बात कर देंगे बृहस्पति की। बृहस्पति का गोचर जो 12वें स्थान में है, क्या होगा उससे। तो बृहस्पति का गोचर जब 12वें स्थान में होता है तो यहाँ पर खर्चे तो होते हैं, लेकिन वो खर्चे आप अपने घर पे करेंगे, मांगलिक कार्यों में, कोई अच्छे कार्यों में, कोई सामाजिक कार्यों में, कोई मंदिर बनाने में, कोई सामाजिक रोड्स बनाने में, या अपने घरों को सजाने में। इस तरह से खर्चे आपके होंगे। खर्चे तो होंगे क्योंकि खर्चे के स्थान में बृहस्पति है। तो वहां पर यदि यदि वहां पर शनि बैठे होंगे 12वें स्थान में, तो खर्चा ऐसे जाएगा कि उसका पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि बृहस्पति बैठे हुए हैं तो खर्चे का पता चलेगा कि चलो यार, जो खर्चा हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, ये मेरे लिए सुख के लिए है, ये मैं अपने ही साधनों के लिए है, अपने मांगलिक कार्यों के लिए है। इस तरह से आपके इस जो पीरियड है, ये पूरा साल है जो आप ऐसे ही खर्चे करते रहेंगे, जो कि आप अपने लोगों के लिए करेंगे, अपने पर ही खर्चा करेंगे। इस तरह के खर्चे आपके लगे रहेंगे। इसका सीधे सीधे मतलब हो गया कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य में होगा, या आप कोई मंदिर का कार्य कर रहे हैं, या आप कोई अच्छा ही कार्य कर रहे हैं। कुछ बदलाव तो आ रहा है जो कि आपके लिए अच्छा है। अब मैं बात करूंगा मई के दिनों की। तो मई के दिनों में जो जेमिनी साइन है, जो ये मिथुन राशि वाले हैं, इनके लिए जो डेज है वो कैसे रहेंगे। 1 और 2 मई जो होगा, इसमें थोड़ा कष्टकारक है, क्योंकि त्रिक भाव में जब भी चंद्रमा का गोचर होता है तो थोड़ा मन उदास होता है, और इस प्रकार से थोड़ा कष्ट सा बना रहता है, पूरे दिन डिप्रेस सा आदमी रहता है। तो इससे आप घबराए नहीं, क्योंकि चंद्रमा का गोचर है, वो तो 1-2 दिन के बाद फिर दूसरी राशि में चले जाते हैं। 3 और 4, 5, 6, 7, 8 जो ये है अच्छे हैं, और भाग्य की पदोन्नति के लिए भी है। बड़े लोगों का आशीर्वाद बनेगा और अच्छे लोगों से आपका संपर्क होगा, ये बहुत अच्छी बात है। 9 और 10 को थोड़ा आप सावधान रहें, चीटिंग भी हो सकती है, कोई आपको धोखा भी दे सकता है। कई प्रकार की इन्वेस्टमेंट जो आप इसमें न करें। यदि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है तो सोच समझ करके और बड़ों से इसमें सलाह लेकर के, अपने जो अच्छे लोग हैं उनसे सलाह लेकर के फिर करें। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सर्वोत्तम दिन है, और मुझे लगता है कि अपनी वाणी के द्वारा आप अच्छा बोले लोगों के साथ में, और अपने आप काम करा सकते हैं, और अपने दूसरों के लोगों के अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, और नए लोगों से आपका संपर्क भी होगा, और अच्छे कार्यों की आपको शुरुआत होगा। अच्छे माहौल रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा तो कार्य भी अच्छे ही होंगे। 18, 19, 20 तारीख जो है अकारण आपको चिंता हो सकती है, किसी प्रकार से आप परेशान रह सकते हैं, क्योंकि त्रिक भाव में जब 3, 6, 11 या 6, 8, 12 में जब चंद्रमा का गोचर होता है, तो कुछ न कुछ ऐसी हलचल होती है कि जिससे कि मन किसी तरह से उदास हो जाता है। तो आप दूध और चीनी का ध्यान भी कर सकते हैं, और भगवान शिव की स्तुति इसमें सबसे अच्छी रहती है। भगवान शिव की स्तुति करें, और बढ़िया ढंग से नमामि मीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म विदा स्वरूपम, इस तरह से स्तुति करें, और ये स्तुति बहुत अच्छी है। और उसके बाद मंदिर में जाकर के शिव मंदिर में जाएं तो बहुत ही अच्छा उसका उसका प्रभाव होता है। अब जो 21 और 22 तारीख है, ये सभी के लिए अच्छा है, सब लोगों के लिए अच्छा है। इसमें आप अपना काम मस्त रूप से करें और अपने मन से खुश रहेंगे तो आपके कार्य भी अच्छे होंगे।
23 और 24 तारीख को आप अपना व्यवहार ठीक रहें, क्योंकि जो इसमें आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे उनकी उनकी उनको सामने वाला पकड़ लेगा और कहेगा भी आपने ऐसा क्यों बोला। तो 23-24 तारीख को आप अपने वाणी पर बेहद ध्यान दें और अपना व्यवहार उन दोनों दिनों में ठीक रखें। 25, 26, 27 को बहुत अच्छे दिन है, आप अच्छे कार्य करेंगे। 28 और 29 भी आप स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। 6-8 में जब भी चंद्रमा का गोचर होता है, स्वास्थ्य से संबंधित उस समय देखना पड़ता है, और यदि चंद्रमा कमजोर है तो उस समय जरूर स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और स्वास्थ्य पर प्रभाव जो हमारे हमारे जो शरीर में जहां पर पानी से संबंधित जो भी चीजें हैं उन पे प्रभाव पड़ता है, उसे जो है हम कई तरह से उसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और 30 और 31 तारीख में आपके भाग्य की वृद्धि होगी, आपको अच्छा लगेगा और आप जो कार्य करेंगे उसमें सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप को भेजें ताकि जानें कि आपके लिए मई के महीने में कौन कौन से अच्छे दिन हैं और आपको क्या कार्य करना चाहिए जिससे कि आपकी भाग्य में और उन्नति हो। तो थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और दूसरे लोगों तक भी भेजें ताकि सभी को अपनी राशि के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो।